जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुँचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता है। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। एक समय एक दैत्यराज ने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने कहा, जिस पर दैत्यराज ने ये वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेवा, मुझे ये वरदान दीजिए कि तीनों लोक में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी मुझे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया। इसके बाद वो दैत्यराज सभी ऋषि मुनियों, देवताओं, मनुष्यों को अपने बल से परेशान करने लगा। सभी देवतागण ब्रह्मा जी से सहायता मांगने गए। तब उन्होंने कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के कारण कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी उसे नहीं मार सकता। कृपया आप शिव जी के पास जाए, वही कोई समाधान निकलेंगे। उसके बाद सभी शिव जी की शरण में गए, परंतु शिव जी ने कहा कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, कृपया आप विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माता को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया। उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने ही उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह वापस विष्णु जी के पास लौट आए और उनसे बोली कि अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ। अब आप मुझे अपने भीतर, अपने हृदय में स्थान दे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं वैष्णवी, अभी तुम्हें धरती पर जाकर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अब तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने राजा रत्नाकर के पुत्री के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही राम नाम का गुणगान करने लगी।
थोड़ी सयानी होने पर वह त्रिकूट पर्वत पर जाकर राम भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। जब सीता माता को खोज करते हुए राम वैष्णवी से मिले तो वैष्णवी ने कहा कि अब मुझे अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा कि मैं अभी सीता की खोज में जा रहा हूँ। वापस आते समय मैं तुमसे मिलूंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो तुम्हें साथ ले चलूंगा। लंका से लौटने के बाद वापसी में श्रीराम वैष्णवी से मिले लेकिन वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाती है, जिसके बाद श्रीराम कहते हैं कि अपने वचन अनुसार मैं तुमसे मिला लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए अब तुम जम्मू के कटरा में जाकर विराजमान हो, जहाँ पहले से ही लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती विराजमान है। मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा।